हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी गृह व्यवस्था की सीरीज, गृह प्रबंधन की सीरीज चल रही है और इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और हम लोगों ने गृह प्रबंधन का अर्थ कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। साथ ही मैंने आपकी होम साइंस क्लास 2024 करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्ले लिस्ट में मैं जितनी भी क्लासेस ले रही हूँ, जो आपकी कंटिन्यू चल रही गृह प्रबंधन की जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, वो 2024 करके एक प्ले लिस्ट बना दी है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी, उसमें मैं सारी क्लासेस डाल दूँगी और उस आप प्ले लिस्ट में जाके लैंग्वेज सारी क्लासेस देख सकते हो। आपको परेशानी नहीं होगी, किसी की कोई क्लास छूट जाती है और कंटिन्यू अपनी क्लास कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गृह प्रबंधन की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है और फिर इस सिलेबस में दिया गया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गृह प्रबंधन का अर्थ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में गृह प्रबंधन की परिभाषा। तो देखो, सबसे पहले ग्रास और कैडल क्या कहते हैं वो देखते हैं। देखो, ग्रास और कैडल ने जो कहा है उनको तो हमें पढ़ना ही है। साथ में कोई ट्रिक नहीं है इसकी कि हम कोई ट्रिक बता दें या कथन चेंज तो हम कर नहीं सकते। जिस विद्वान ने जो कथन कहा है वही हमको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो आपको एक ही चीज़ है कि आपको एक परिभाषा को 2 से 3 बार पढ़ना है और दिमाग में फिट करना है कि ये कथन इन लोगों ने कहा है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है मैं बता ही देती हूँ कि बच्चों ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ग्रास और कैडल ने क्या कहा है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की एक श्रृंखला मात्र है, जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पे क्या होते हैं, आधारित होता है। फिर ग्रास और कैडल ने एक परिभाषा दी है कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो यही है कि गृह प्रबंधन, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है। ये दोनों कथन ही सही है। पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर अदृश्य मानसिक प्रक्रिया दे दिया तो कंफ्यूज हो गए, मानसिक प्रक्रिया दे दिया तो कंफ्यूज हो गए। तो गृह व्यवस्था आपकी मानसिक प्रक्रिया भी है। अगर स्टेटमेंट में हो कि गृह व्यवस्था एक अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है तो वो भी सही है। अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है तो वो भी सही है। ये मैं कथन नहीं बता रही हूँ, एक लाइन बता रही हूँ अगर ऐसे पूछ लिया जाता है। और ग्रास और कैडल ने जो कथन कहा वो यही है और इसी कथन को देख के आपको टिक लगाना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। राजमल पी देवदास ने गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया है। फिर गुडईयर व कोहर ने प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने व मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। फिर आपका कुट जिन ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, तो कुट जिन ने कहा है। गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा में लगा लेना। इसको 2-3 माने कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन में है। चाहे वो DDPLSV का पेपर हो, चाहे नेट का, चाहे आपका राजस्थान का हो, TGT का या PGT का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा लेना बच्चों। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गृह व्यवस्था एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा है जिसमें व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और ये भी परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। इरीम ओपेनहीम ने ये परिभाषा दी है और पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था को संगठनात्मक ढांचा के रूप में किसने कहा है या अभिव्यक्त किया है, किसने, इरीन ने। फिर इरीन ओपेनहीम ने गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है और विभिन्न संस्कृति में गृह उत्तरदायित्व की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त क्या होती है, डिफरेंट होता है, भिन्नता होती है। फिर गुडईयर व कोहर ने संतोषप्रद जीवन को प्राप्त करने हेतु मानवीय व अमानवीय साधनों की व्यवस्था इस प्रकार करना ताकि स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्यों पर आधारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो गुडईयर व कोहर ने संतोषप्रद जीवन को प्राप्त करने हेतु
मानवीय अमानवीय साधनों की व्यवस्था इस प्रकार करना ताकि स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्यों पर आधारित लक्ष्यों की क्या की जा सके, प्राप्ति की जा सके। फिर ग्रास और कैडल और क्या है, नाल। तो याद रखना ये तीन है, ये यहाँ पे जो विद्वान है। तो सबसे सरल अर्थों में गृह प्रबंधन उद्देश्य पूर्ण व्यवहार होता है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु साधनों का उपयोग व उनकी रचना सम्मिलित होती है। फिर ग्रास और कैडल ने गृह व्यवस्था निर्णयों की एक श्रृंखला है। क्वेश्चन पूछा जाए गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ग्रास और कैडल ने। क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार बोलती हूँ और इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक टिक लगा लिया करो, जिससे पेपर में हो तो इसको अच्छे से देख लेना। तो गृह व्यवस्था निर्णयों की एक श्रृंखला है, ये किसने कहा है, ग्रास और कैडल ने, जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है और प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 या अधिक चरण होते हैं। आयोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण, चाहे वह स्वयं के द्वारा किया गया हो व अन्य के द्वारा, और परिणामों का मूल्यांकन जो आगामी आयोजन के लिए मार्गदर्शक होता है। प्रत्येक परिवार के कुछ लक्ष्य होते हैं और उनकी पूर्ति के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक प्रकार के साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं और उन साधनों का प्रयोग करने वाले सदस्यों की कुशलता व निपुणता की भी अपनी सीमित सीमाएं होती हैं। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को लिख लेना कि आइरिन ओपेनहाइमर ने पारिवारिक साधनों का प्रबंध गृह व्यवस्था के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। तो किसने कहा है कि गृह व्यवस्था के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में है पारिवारिक साधनों का प्रबंध, गृह व्यवस्था के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है, ये कथन किसने कहा है, तो आइरिन ओपेनहाइमर ने कहा है। तो ये स्टेटमेंट 2-3 बार नहीं, कम से कम 5 से 10 बार पढ़ लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी, और इसलिए मैंने इसको बता दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा दिया है। पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना 2-3 बार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।